साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम। अकेली अकेली चाय पी जा रही है, लगता है बिल्कुल ठीक मौके पे आई हूँ। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का शुक्र है, जीती रहो बेटा। घर में बताओ सब ठीक ठाक हैं? बच्चे मियाँ? इस दफा बड़े दिन बाद चक्कर लगाया तुमने? बस थोड़ी मसरूफियत चल रही थी, दूसरे शहर से कुछ मेहमान आए हुए हैं ना, बस उन्हीं के साथ लगी हुई थी। तुम्हारे यहाँ मौजूद होने का मतलब ये है कि मेहमान जा चुके हैं? कुछ चले गए हैं, कुछ इधर ही हैं। लेकिन मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम्हारा इतना बड़ा प्राइस बॉन्ड निकला और तुम्हारी इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम अपनी दोस्त का मुंह ही मीठा करा दो। अरे भाई क्या करूँ, कल ही की बात है, सारे रिश्तेदारों और जानने वालों की कॉल्स आ रही थी मुबारकबाद देने के लिए, इसलिए मेरे जहन से ही निकल गया। लेकिन तुम तो जानती हो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें बताना तो बनता था। अब हम इस खुशी को मिलके सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अच्छी सी ट्रीट लूंगी, पहले बता रही हूँ मैं। तो ले लेना भाई, मैंने कब मना किया है। वैसे एक बात है आंटी, आपने अपने बेटे के लिए ना बड़ी हीरे जैसी बहू चुनी है। किस्मत की धनी है हरी, जिस चीज पर हाथ लगाती है उसे सोना बना देती है। पारस पत्थर है। हाँ बेटा, इस हवाले से तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बड़े मुबारक कदम है हमारी बहू की। जिस दिन ब्याह कर इस घर में कदम रखा है, आसिम की प्रमोशन होगी। आंटी, अल्लाह का खास करम है हमारी हरीम पर। करम नहीं, ये मेरी अच्छाई का फल है। अच्छा भाई, अब तुम दोनों दोस्तें बैठकर बात करो। मेरी तो कमर में दर्द हो गया बैठे बैठे, आराम करूंगी। और हाँ बेटा, अपनी दोस्त को खाना खिलाए बगैर मत भेजना। जरूर। आसिम, आइए नाश्ता कर लें। अम्मी ने नाश्ता कर लिया? कब का? मैं जानती हूँ कि शुगर की वजह से उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तो इतनी फिक्र रहती है मुझे। तुम कितनी स्वीट और केयरिंग। पता है, अगर मेरी शादी तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हुई होती, मैं कभी इतना खुश नहीं होता जितना मैं तुम्हारे साथ। ये तो मेरी नेकी और अच्छाई की ताकत है जो आप इस तरह से समझते हैं। अच्छा आसिम, मैं कल रात से एक बात सोच रही हूँ। हाँ, बोलो, क्या सोच रही थी? हमें जो प्राइस बॉन्ड की रकम मिली है, क्यों ना हम उसमें थोड़े और पैसे मिला के एक नया घर ले लें? आइडिया बुरा नहीं है। वैसे मैं भी तुम्हारी तरह कुछ मिलता जुलता सोच रहा था। तो चलें, फिर बिस्मिल्लाह करें। वैसे ही प्रॉपर्टी की कीमतें आजकल बहुत ज्यादा चढ़ी हुई हैं, और इस घर को बेच देंगे इस वक्त तो वो अच्छी प्राइस पे सेल हो सकता है। इसके लिए तो अम्मा से बात करनी पड़ेगी। पता है हरीम, मैं खुद भी ऑफिस भी शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ। तो फिर इसी हवाले से मेरे जहन में एक और अच्छी तजवीज़ है। देखिए, नया घर तो हमें लेना ही लेना है किसी बहुत अच्छी सोसाइटी में, और इसका मतलब है कि ये घर भी फरोख्त करना पड़ेगा। तो इससे जो पैसे आएंगे वो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और फिर अपने ऑफिस की बिल्डिंग नए वाले घर के करीब देख लीजिए, आपको सहूलत रहेगी। जबरदस्त। बस दुआ करो कि अम्मा मान जाए, क्योंकि उन्हें इस घर से बहुत मोहब्बत है। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, उन्हें मैं मना लूंगी। आप बस जल्दी से अब किसी अच्छी सोसाइटी और एरिया में ना घर देखना शुरू करें। जी, जो हुक्म जनाब। अच्छा चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, बाय। आपसे एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। वही मकान बेचने वाली बात हरीम ने जिक्र किया था मुझसे। कह रही थी कि तुमको ऑफिस जाने में परेशानी होती।
तो उसकी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एक बार फिर से सोच लो। अल्लाह के खास करम से अब हमारी माली हालत भी बहुत अच्छी हो गई है। हमें अब नया घर लेना होगा, किसी ऐसी जगह जहां से आसिम का ऑफिस भी करीब हो। आपको ही सहूलत होगी। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बात तो तुम्हारी 100% ठीक है बेटा। अब तो हमारे पास अच्छी खासी इनामी रकम भी है, मेरे अच्छे कर्मों का फल। उसे हमें काम में जरूर लाना चाहिए। ठीक है आसिम, जो मुनासिब लगे वो कर लो, लेकिन बेटा मैं एक बार फिर तुमसे यही कहूंगी कि इस घर की सूरत में हमारे पास एक ठिकाना जरूर होना चाहिए। बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता। बुरा वक्त? और वो भी हम पर? ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, इसलिए मुझे बुरे वक्त से जरा भी डर नहीं लगता। ठीक है बेटा, जिसमें तुम लोग राजी हो। आप देखिएगा हम कितना जबरदस्त नया घर लेंगे, क्यों आसिम? आजकल अपने हालात से लड़ रही हो। खैर मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? अगर फारिग है तो आ जाओ, चक्कर लगा लो शाम को। तुम्हारे घर आना तो था, पर इस वक्त नहीं आ सकती। लेकिन तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करनी है। लगता है आसिम भाई को कोई बहुत बड़ा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। वो सब तो चलता रहता है। बताना ये है कि हम लोगों ने नया घर खरीद लिया है और 2-4 दिन में शिफ्ट होने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो हरीम। अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मुश्किलात में भी आसानी दे। क्या बात है, आज तुम काफी परेशान सी लग रही हो आवाज से। बात तो परेशानी की है। रवीद की फैक्ट्री का जो मालिक था ना, वो सब कुछ बेच बाच कर अब बाहर शिफ्ट हो रहा है और आजकल नवीद फारिग बैठे हैं। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि अल्लाह की राह में उसके बंदे के साथ नेकी करो, सदका दिया करो, लेकिन तुम के मानती ही नहीं। अब तुम मुझे देख, मैं किसी भी हाल में सदका देना नहीं छोड़ती, बल्कि हर महीने एक रकम सदके के लिए अलग कर लेती हूँ। तभी तो अल्लाह का इतना करम है हम पर। जब याद आता है दे तो देती हूँ, लेकिन जिस तरह तुम बाकायदगी से देती हो ना, वैसे नहीं। देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझसे नसीहत पकड़ो। तुमने कभी मुझे कोई शिकवा शिकायत करते देखा है? क्योंकि अल्लाह जिन्हें नेकी की तौफीक अता करता है उनसे मुश्किलों को दूर रखता है। अब खुदा के वास्ते तुम भी नेकी करना शुरू कर दो। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, तुम कल नवीद भाई के साथ हमारी तरफ चक्कर लगाना, याद से। मुझे अभी एक काम है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हरीम, हरीम, शहर में कमरे में हूँ, यहाँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ ही गई तुम। काफी मसरूफ लग रही हो। नवीद भाई कहाँ है? मैं अकेली आई। वो तो सुबह नाश्ता करते साथ ही घर से निकल गए थे। ओह, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों, कोई काम था? तुम्हें बताया था ना कि हम 2-4 दिन में नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे याद है, अभी कल ही तुम्हारी बात हुई थी। तो बात ये है कि यहाँ पे सामान बहुत ज्यादा है। अब सब कुछ तो वहां नहीं ले जा सकती, और साथ ही दिल भी नहीं चाह रहा कि नए घर में पुराना सामान ले जाऊं। फिर क्या इरादा है तुम्हारा? इसलिए तुमसे कहा था कि नवीद भाई को अपने साथ लेकर आओ। मैंने दरअसल कुछ फर्नीचर तुम्हारे लिए अलग करके रखा है। तुम खुद से तो नहीं ले जा सकती हो। नहीं हरीम, रहने दो। तुम्हारे घर का सारा ही फर्नीचर इतना खूबसूरत और पायदार है, इसे तुम खुद ही इस्तेमाल करो। नहीं, मैं आसिम से साफ साफ कह चुकी हूँ कि मुझे नए घर में सारा का सारा फर्नीचर नया चाहिए। वैसे तुम्हें शायद पता नहीं,
मैं जब भी कोई नई चीज लेती हूँ तो उसकी ज़कात जरूर निकालती हूँ। अब तुम ये सामान ले जाओगी तो ज़कात भी निकल जाएगी और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। हरीम प्लीज तुम आसिम भाई से बात करो कि वो नवीद की कहीं नौकरी लगवा दे। वो रोज आना सुबह घर से नौकरी की तलाश में निकलते हैं और शाम को फिर मुंह लटका के वापस आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? सहर, मेरी एक बात गौर से सुनो, सोचो, याद करो, जहन पे जोर दो। क्या तुमसे कभी कोई ऐसी बात या हरकत हुई है जिससे किसी को दुख पहुंचा हो, या फिर तुमने कभी किसी को इतना परेशान कर दिया हो कि उसके दिल से बददुआ निकली हो तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम जानती हो मेरी आदतों को। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। कभी कभार अनजाने में ऐसा हो जाता है कि हमसे कोई ऐसी हरकत या बात हो जाए जिससे दूसरे को बहुत दुख पहुंचे। देखो, मेरी बात का बुरा मत मनाओ, मैं तुम्हें अपनी दोस्त होने की हैसियत से सब कह रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन फिर भी मैं घर जाके इस बात पे जरूर गौर करूंगी कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिसकी वजह से मेरे घर की माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और इस्तिग़फ़ार भी नहीं पढ़ती होगी ना तुम? सहर, तुमसे मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, ज्यादा नहीं तो दिन में एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की जरूरी है। अरे सजदे में गिर के, गिड़गिड़ा के, रो रो के अल्लाह से माफी मांगो उस गुनाह की जिसकी वजह से तुम और नवीद भाई आज इस कदर मुश्किल में हो। मैं ये भी कर लूंगी। मैं तुम्हें एक खास तस्बीह बताऊंगी, वो तुम पढ़ना शुरू करो और फिर देखना अल्लाह तुम्हें किस तरह मेरी तरह नवाजता है। अच्छा, ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ गर्मियों के कपड़े अलग किए हैं, अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी दोस्त चली गई? जी हाँ। रोक लेती थोड़ी देर, मैंने उसके लिए कुछ पैसे निकाले थे। रहने दीजिए, फिर कभी दे दीजिएगा। आज मैंने उसे अपने बहुत सारे कपड़े और घर की जरूरत का सामान दिया है। इस बेचारी की मियाँ की नौकरी भी तो चली गई। अच्छी थी, बुरी थी, लेकिन कम से कम घर का निजाम तो चल रहा। कितनी परेशानी में होगी वो। मुश्किलात भी आखिर इंसान पर उसके अमाल की वजह से आती हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अल्लाह ने दुनिया के हर सुख और नेमत से नवाजा है और उसकी वजह मेरे अच्छे अमाल हैं। अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। मैं तुम्हारी सोच से मुत्तफिक नहीं। मेरा रब किसी की अच्छाई या नेकी देखकर उसको सलाह नहीं देता, ना ही किसी के गुनाहों पे उसकी सजा फौरन देता। उसके राज हैं वही जानता। जिसे हम किसी की सजा समझ रहे होते हैं ना, वो उसकी आजमाइश भी हो सकती है। इसीलिए किसी को परेशानी या मुश्किल में देखकर ये मत समझा करो कि वो अल्लाह के अताब में, और ना ही किसी को खुश और सुख में देखकर ये खुशफहमी में मुब्तला हो कि वो अल्लाह उससे राजी। वो उसकी भी आजमाइश होती है। मेरा तजुर्बा कुछ और कहता है और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। किसी की जाहिरी हालात देखकर किसी नतीजे पर मत पहुंच जाया करो। मेरा रब बदतरीन से बेहतरीन की तरफ ले जाता है। हो सकता है तुम्हारी दोस्त इसी वक्त से गुजर रही हो। मैंने उससे इतनी मर्तबा कहा है कि सदका करो, अल्लाह से तौबा करो, अब पता नहीं वो करती भी है कि नहीं। जहाँ अल्लाह को किसी की नेकी पर फख्र और तकब्बुर पसंद नहीं है, वहाँ किसी गुनाहगार की तौबा उसे बहुत अच्छी लगती है। किसी गुनाहगार की माफ़ी मांगना उसे बहुत पसंद है और वो उसे बहुत नवाजता है। मिसेस आसिम, आपने तो घर बहुत प्यारा डेकोरेट किया है। थैंक यू। मैंने ये सब कुछ एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर करके उनके साथ किया था।
लगता है आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो एक ही बार कहने पे अपना भाई घर सेल आउट कर दिया। वाह। और मजे की बात कि इनकी सास ने भी कोई एतराज नहीं किया। मिसेस आसिम, आपके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है जो अपनी हर बात मनवा लेती हैं? राज तो कोई नहीं है, एक ही बात हो सकती है मेरे ख्याल से। भला वो क्या? मेरे साथ शुरू से ही अल्लाह की बहुत मदद रही है, वो बहुत मेहरबान रहा है मुझ पे। और इसके साथ साथ मैंने हमेशा अपनी नीयत साफ रखते हुए अच्छा करने की कोशिश की है। नेकी की है, उनके काम आने की कोशिश की है। वैसे भी इंसान अपनी नेकी का ही तो खाता है। बिल्कुल, आप भी कोशिश करें कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करें, फिर आप देखिएगा किस तरह से रब हजारों बहाने ढूंढ के आपको नवाजता है। बेशक बेशक, बिल्कुल। आप लोग प्लीज बातें करें, मैं और गेस्ट से मिलकर आती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं आसिम? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि अल्लाह की जात वाकई हम पे कितनी मेहरबान है। तुम सच कहती हो, कितनी आसानी से हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। तो क्या? देखो, तुमने नए घर में आने के बाद जानने वालों को दावत का खाना भी खिला दिया। तो मैं सोच रहा था हम क्यों ना जो हमारे पास प्राइस बॉन्ड्स हैं उन्हें बेच के हम किसी यतीम खाने या किसी फलाही इदारे को दे दें। रहने दें आसिम, हमारा पहले ही इस कदर खर्चा हो गया। अब जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनको संभाल के रखिए, और प्राइस बॉन्ड्स का तो आप जिक्र भी मत कीजिएगा, उन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हरीम कहीं दुरुस्त ही तो नहीं कहती। हो सकता है मुझसे वाकई कोई गुनाह अनजाने में सरजर्द हो गया हो, जिसकी वजह से हम एक रुपए के मोहताज हो गए हैं। अच्छी खासी खुशहाली बदहाली में बदल चुकी है। अच्छे वक्तों के दोस्त रिश्तेदार सभी मुंह फेर चुके हैं। मैं सिर्फ तुझी को पुकारती हूँ, मैंने सिर्फ तुझ पे ही भरोसा किया है और तुझसे ही हमेशा मांगा है। मेरे अल्लाह तू रहीम और करीम है, बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे वो तमाम गुनाह बख्श दे जिसकी वजह से मैं और मेरे शौहर आज इस मुश्किलात का शिकार है। या अल्लाह हम पे अपने रिस्क के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह हम पे रहम करवा। अल्लाह पर और अपनी दुआओं पे भरोसा रखो। तुम देखना, अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी आजमाइश खत्म हो जाएगी। पता नहीं, सजा है आजमाइश। तुम ऐसा ना बोलो, अगर तुम हौसला तोड़ दोगी मैं भी टूट जाऊंगा। तुम देखना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुने, मेरे जहन में एक बात आई थी।
मैं सोच रही थी कि क्यों ना हरीम से कोई हेल्प ले लें। मेरा मतलब है उससे कुछ रकम उधार ले लें, जिससे आप कोई छोटा मोटा काम शुरू करते हैं। बात सुनो, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई थी। बड़ी मुश्किलों से 2 बसें बदल कर यहाँ पहुंची हूँ और अब वापस भी मुझे घर जाना है। माफ करना, जरूरी मैसेज देख रही थी। तुम्हें नवीद का तो पता ही है कि वो आजकल बेरोजगार बैठे हैं और आमदनी का भी कोई वसीला नहीं। तो कल रात बस बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना कोई छोटा मोटा ही सही पर वो अपना कारोबार शुरू करते हैं। तो बहुत जबरदस्त ख्याल है, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। भाई अपना काम आखिर अपना ही होता है, ये फिक्र नहीं होती कि कब नौकरी से जवाब मिल जाए। अब आसिम को ही देख लो, अपने कारोबार के बादशाह हैं। ठीक कह रहे हो, पर अपना कारोबार करने के लिए तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। तो बस इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूं। अगर कुछ रकम उधार मिल जाए तो। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, पर क्या? पर काश तुम मुझे 2 दिन पहले बता देती। पता है मेरे पास प्राइस बॉन्ड रखे थे, लेकिन आसिम और मैंने उसकी सारी रकम निकाल के यतीम खाने में जमा करा दी। और आसिम का तो सारा पैसा कारोबार में लगा है, वो तो उसे निकाल ही नहीं सकते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। कोई बात नहीं। सहर, दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल मत लाना। काश तुम थोड़ा पहले बता देती। कहा ना, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा भी। मैं अब चलती हूँ। अरे नहीं, खाना खाए बगैर मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। आराम से बैठो। मुझे भूख नहीं है, बस चलती हूँ। अरे आसिम, कहाँ रह गए थे आप? मैं बहुत खुश हूं, तुम सुनोगी तुम्हारा भी मेरा वाला हाल हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि आप इतने लेट क्यों आए? आपने मुझे पूरे 1 घंटे पहले कहा था कि तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो था कि गैर मुल्की डेलीगेशन से हमारी कंपनी की मीटिंग थी आज। अच्छा ठीक है, अब वो वाली बात भी बता दें जो पहले बताने वाले थे। तुम यकीन नहीं करोगी, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ने हमारी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। बहुत खुश हूं मैं, और ये कोई मामूली ऑर्डर नहीं है। अगर हमने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा, जो 4 साल में हमने कमाया है इस एक ऑर्डर के बराबर। ये तो बहुत अच्छी खबर है, अल्लाह की तरफ से एक और इनाम। और ये ऑर्डर पूरा करने के बाद मैं तुम्हें पूरे यूरोप की सैर कराऊंगा, मेरा वादा है तुमसे। वाकई? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? देखिए आसिम, एक मर्तबा फिर मेरा यकीन पुख्ता हो गया है कि अल्लाह मेरी अच्छाई की वजह से हमें मुस्तकिल नवाजता है, क्योंकि यूरोप घूमने का मुझे हमेशा से बहुत अरमान था। मेरा तुमसे पक्का वादा है, बस ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें लेबर भी ज्यादा चाहिए और बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन आप मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करवाएंगे। अरे तो मैंने कब मना किया? चलो अभी चलते हैं। चले? चलो लेट्स गो। कोई बात बनी? कोई नौकरी?
आसिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अम्मा कहाँ है? अम्मी जान तो कमरे में। कर आप ये बताइए कि आप मुझे इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? मैं इंटरनेशनल कंपनी का ऑर्डर पूरा नहीं कर सका और हमारी कंपनी की लेबर को हमारी एक हरीफ कंपनी तोड़कर ले गई, जिससे मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरा क्वालिटी कंट्रोलर, मेरा मैनेजर, सबने धोखा दिया। और जो दूसरा स्टाफ था जिसे दुगने मुआवजे पे रखा था, उन्होंने भी मायूस कर दिया मुझे। बहुत बुरा हुआ है, अब क्या होगा? बैंक से इतने भारी सूद पे लोन लिया है, वो वापस करना है। और सबसे बुरी खबर यह है कि मेरी कंपनी डिफॉल्ट कर गई है। नहीं, हमारे साथ इतना बुरा नहीं हो सकता है। मैंने कभी किसी के साथ कोई बुराई नहीं की है। ऑफिस का किराया, सैलरीज, खर्चे, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा सामने। अब तो मैं ये घर, गाड़ी, तुम्हारे सारे जेवर बेचने पड़ेंगे ताकि जो रही सही इज्जत है वो नीलाम होने से बच जाए। मैंने घर का सामान बेचने के लिए इश्तिहार डाल दिया है। आज कुछ लोग आएंगे। आसिम, ये क्या कह रहे हैं? हम कैसे रहेंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फालतू हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। क्यों परेशान होती हो बेटा? परेशान होने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। मुझे वो तुम्हारा नेकी पे तकब्बुर और वो बातें सब याद आती हैं। मैंने तुमसे एक बार कहा था ना। जी, मुझे एक एक करके आपकी सारी बातें याद आ रही हैं। मैं उस वक्त नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब बेटा, अल्लाह ने जो ऐश और इशरत की जिंदगी दी थी ना, वो दरअसल तुम्हारी आजमाइश थी, तुम्हारी नेकी का सिला नहीं था। याद करो, मैंने तुम्हें समझाया था कि अल्लाह ताला जब किसी को नवाजता है तो वो जरूरी नहीं कि उसकी नेकी का सिला हो, वो उसका रहम और करम होता है। उसकी अता के राज वही जानता है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? खैरियत? हरीम, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मैं तो यहाँ इतनी खुशी खुशी आई थी। हरीम, तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैं खुद पर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लूं? बस मैंने उस पर जी जान कर अमल किया और अल्लाह ने हम पर बहुत करम किया है। और नवीद को एक बहुत अच्छी जगह नौकरी मिली है, और पता है, हमें रिहाइश के लिए घर और गाड़ी भी दी है। क्या हुआ? कुछ बोलो ना। कुछ हुआ है क्या? अल्लाह तुम्हें बदतरीन से गुजार के बेहतरीन की तरफ ला रहा है। और रही मैं, मेरी आजमाइश के बाद सजा अब शुरू हुई है।
आसिम का सारा बिजनेस बर्बाद हो गया है। कंपनी डिफॉल्ट कर गई है और बैंक से लिया हुआ कर्जा वापस करना है। सहर, मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ हरीम? मैं तो इतनी खुशी खुशी तुम्हारे पास आई थी। तुम्हारे ये आंसू देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है हरीम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम जाएंगे कहाँ। हमें ये घर फरोख्त करना पड़ेगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और ये घर फरोख्त करने के बाद तुम कोई घर तो किराए पे जरूर लोगी। उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। नवीद जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी से हमें घर, गाड़ी सभी कुछ मिला है। और जिस मकान में हम अभी रह रहे हैं उसका हम ऑलरेडी 8 महीने का किराया दे चुके हैं। अगर आसिम भाई मुनासिब समझें तो तुम लोग उस घर में शिफ्ट हो जाओ। और हाँ, मुझे तुमसे कोई किराया विराया कुछ नहीं चाहिए। अपने हालात से मैंने एक बात जरूर सीखी है, अगर किसी के मुश्किल वक्त में जिंदगी आसान कर सको तो जरूर करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम भी सोचती होगी कि जब तुम मुश्किल में थी तो मैं जर्रा बराबर भी तुम्हारी मदद ना कर सकी, और तुम तो बस आगे कुछ मत कहना। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। और हाँ, जब तुम उस घर में जाओ तो अपने जरूरी सामान और कपड़ों के अलावा कुछ मत लेके जाना। मैंने कब सोचा था कि जिस सामान को मैं बेकार और नाकारा समझ के जहर को दे रही हूँ, एक दिन वही हमारे काम आएगा। कब तक यूं ही सोग मनाती रहोगी? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा हौसला भी खत्म हो जाता है। इस वक्त तसल्ली के 2 बोलों की मुझे भी उतनी ही जरूरत है जितनी तुम्हें। आसिम, मुझे माफ कर दे। ये सब मेरे तकब्बुर की सजा है। मैं सहर से कहती थी इस्तग़फ़ार पढ़ने को, उसको नहीं। इस्तग़फ़ार पढ़ने की मुझे जरूरत थी। मैंने भी शायद अल्लाह की मुसलसल अता को अपनी कामयाबी समझ लिया और मैं उससे दूर हो गया। मैं शायद ठीक कह रहे हैं आप। मुझे अल्लाह के सामने सजदे में गिर के गिड़गिड़ा के बहुत आंसू बहाने अपने गुनाह के लिए, नदामत के लिए। अम्मा कहती हैं अल्लाह को नदामत के आंसू बहुत पसंद है। ठीक कहती है। शायद इसी तरह अल्लाह ताला हमारी आज़माइश और मुश्किल को थोड़ा कम कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। मैं तेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों में अपनी गलतियों, कोताहियों
उनको भी फरामोश कर बैठी थी। लेकिन मेरे अल्लाह, मुझे अपनी गलती का, अपने जुर्म का, अपने गुनाह का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दे। सहर मेरे पास अपनी मुश्किल लेकर मदद मांगने आई। मेरे अल्लाह, तू तो मेरा मालिक है, तू मुझसे मुंह ना फेरना, वरना मेरा ये नुकसान कभी कम नहीं होगा। मैं दिल की गहराइयों से रहमान और रहीम माफी मांगती हूँ। हरीम, कहाँ हो भाई? इधर आओ। आ रही हूँ, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई इनाम वगैरह तो नहीं निकल आया? बस ऐसे ही समझ लो। वैसे तुम्हें खुश और मुतमईन देखना किसी इनाम से कम थोड़ी है। आसिम, मैंने अपने हालात से समझौता कर लिया है। इंशाल्लाह जल्दी ये आजमाइश भी खत्म हो जाएगी और अच्छा वक्त भी लौट आएगा। हरीम, यकीन कर लो, अच्छा वक्त आ गया। अभी मुंह मीठा करते। मुझे जॉब मिल गई है। नवीद ने कंपनी में मेरे लिए बात की थी, बॉस ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब देखना, इंशाल्लाह जम के मेहनत करूंगा और फिर से अपना कारोबार शुरू करूंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। खुशी के मारे बोला भी नहीं जा रहा है। आप ये मिठाई लेके अम्मी जान के पास जाएं, वो नमाज पढ़ चुकी होंगी। मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ और फिर इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे और मुंह मीठा करेंगे। ठीक है, मैं अम्मी के पास जाता हूँ। अम्मी, अम्मी। तेरे करम के सदक़े मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्ज़ियां ये लेके आया है। नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे।